शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में महाक्लेश, ग्रेट ट्रैबुलेशन। तो ये कितनी ट्रबल होगी, किनको होगी, आज ये जान लें हम, क्योंकि ये शब्द महाक्लेश बहुत भयानक है। और जो हम जानना चाह रहे हैं, परमेश्वर ने एजकेल 5 में रख दिया है और स्पष्ट कह दिया है कि ये ना पहले हुआ और न इसके बाद कभी होगा। ये याद रखिए, है ना, इसको कहीं जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। तो ये परमेश्वर के न्याय का है जो हम देखते हैं। 5:1 से 17 ही देख लें, हम उसमें से कुछ चीज़ों को लेंगे। हालांकि सब महत्वपूर्ण है बाइबल में कोई भी शब्द, पर आज पवित्र आत्मा जिस ओर दृष्टि कराना चाहते इन समयों पर कि इस सच्चाई को जाने हम, तो परमेश्वर का न्याय और इज़राइल का विनाश का गहरा प्रतीकात्मक विवरण हम जानेंगे। तो सिर्फ शुरू से साफ करते चलें कि एक भौतिक इज़राइल और एक आत्मिक इज़राइल जो मसीही कहलाते हैं। तो इसको जानना है आत्मिक दृष्टि से, भविष्यवाणियों के साथ, कि अंतिम समय का संदर्भ जो दिया जा रहा है इसमें, उसको संक्षेप में जानेंगे। तो प्रतीक का पहला है बाल मुंडाना, सिर और दाढ़ी के बाल कटाना। ये प्रथम 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। बाल का कितना गहरा अर्थ है, एक वीडियो बहुत पहले कर चुका है जो सिमसोन पर है, जो नाजिर था, और जो नाजिर होते हैं वो बाल नहीं कटाते। एक नियम है, शादी नहीं करते, शराब नहीं पीते। वो किया जा चुका है, पिछले उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि बाल के गहरे अर्थ क्या हैं। पर यहाँ पर ये जो बाल हैं, ये कितनी भयानकता को दिखाने जा रहे हैं, ये सुनिए। तो पहली ही बात, हे मनुष्य की संतान, एक तेज तलवार ले और उसको हज्जाम का, नाई का अस्तुरा बना ले और उससे अपने सिर और दाढ़ी मुंडवा। एजकेल को बोला गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये न्याय का प्रतीक है इज़राइल के। और फिर कह दे रहा हूँ कि सिर्फ वो इज़राइल देश पे ना जाइए, है ना, यहूदियों पे ना जाइए। महाक्लेश से जो निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, ये इसमें हम जान सकते हैं। और महाक्लेश की जो सच्चाई है, जो होना है, पहले से बता दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये कोई नाटक नहीं हो रहा है, ये वास्तव में घटित होने वाली घटना पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान रहे हैं। बालों को 3 भागों में बांटना और हर भाग के साथ जो व्यवहार दर्शाया गया है उसे बहुत ही गहराई से, मैंने शुरू में कह दिया कि आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, भविष्यवाणियों के साथ देखेंगे और अंतिम समय के संदर्भ के साथ। तो इसमें पूरी बात प्रकाशित वाक्य तक आप देख पाएंगे। वचन बड़ा स्पष्ट है परमेश्वर का कि तीसरा भाग आग में जला दे। तीसरे भाग को बाल के आग में जलाया गया है, यानी जलाया जाएगा। ये क्या दर्शाता है कि यरूशलेम के लोग अंदर ही अंदर भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं, गृह युद्ध या आंतरिक दंड, तीसरे भाग का आग में जलने का, या तीसरा भाग बाल का आग में जलाए जाने का, क्योंकि आग से निर्णय होगा घास फूस कैसे जलेंगे। हमें गर्व होता है कि हम यरूशलेम हैं। और तीसरा भाग तलवार से काटा जाएगा। पहला आग में जलाया जाएगा तीसरा भाग, और तीसरा भाग तलवार से काटा जाएगा, अर्थात शत्रुओं के द्वारा मारा जाना, यरूशलेम को घेरा जाएगा। और तीसरा भाग और तीसरा हिस्सा बाल का वायु में उड़ा दिया जाएगा। ये मैं दिया जाएगा शब्द अभी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गया, ये हो चुका है। इसका परिणाम देखेंगे कि ये पहले से कर दिया गया है। तो ये हवा में उड़ा दिया जाना मतलब देश निकाला हो जाना, अलग हो जाना, अलग कर दिया जाना, परमेश्वर की उपस्थिति से, यीशु की उपस्थिति से दूर हो जाना,
ऐसे लोगों की परमेश्वर तलवार से पीछा करेगा, और तलवार वचन है, और जो पूरा हुआ पूरा होना है। कहा गया है थोड़े बालों को अपने वस्त्र में बांध लेना, मतलब अवशेष, परमेश्वर का बचा हुआ वो अवशेष, एक हिस्सा, रेमनेंट, ये बचा हुआ हिस्सा परमेश्वर का होगा जो कपड़े में बंधा होगा। पर वो जो कपड़े में बंधे बाल हैं, परमेश्वर का जो हिस्सा है, अवशेष, जो मसीही कहलाते हैं, संतान कहलाते हैं परमेश्वर की, विश्वासी कहलाते हैं, उसके भी थोड़े बाल लिए जाएंगे और आग में जलाए जाएंगे। स्पष्ट है जो बचा हुआ अवशेष समूह है उसमें से भी बहुत नाश जाएंगे। हालांकि कहा गया है आग से जलते जलते बचेंगे, ये शुरू में बता दिया गया है। महाक्लेश को बहुत अच्छी तरह से आज आप जान लीजिए, ये एजकेल 5 में, इसके बाद महाक्लेश को समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उस महाक्लेश का सौभाग्य किसको मिलेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो उस क्लेश से निकल के आए हैं जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया है मलमल का। आप भौगोलिक स्थिति देखिए इज़राइल की, यरूशलेम की, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस्माइलियों से, एदोमियों से, अमालेकियों से, फिलिस्तियों से। ये सब आतंकवाद परमेश्वर विरोधी लोगों से घिरा हुआ है। जैसे हम यरूशलेम परमेश्वर विरोधी दुष्टता की आत्माओं से घिरे हुए हैं, उस पर भी वो महान प्रेम, वो महान लहू हमें संभाले हुए है। जैसे हमें अन्य जातियों के बीच में रख छोड़ा है, वैसे ही इज़राइल को अन्य जातियों के बीच में रख छोड़ा है। और ये सर्वविदित है कि हम और वो इज़राइल भौतिक जो है, एक ज्योति है, अलग पहचान है, प्रकाश की पहचान है। चाहे कितना ही विरोध कर लें सब मिलके, यूएन या सारा कुछ, देख तो रहे हैं। ये मैं उस पाखंड षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा जो शैतान के द्वारा लगातार उसके हाथ में पड़े हुए लोगों में झूठ के द्वारा किस रीति से, और ये सोशल मीडिया का समय, भयानक गंदगी से भरा हुआ ये प्लेटफार्म जिसमें झूठ परोसा जाता है, व्यभिचार परोसा जाता है, जुआ परोसा जाता है, इंसानों को जुआड़ी बना दिए हैं, व्यभिचारी बना दिए हैं, हर चीज़ उपलब्ध है। बहुत अच्छे से उपयोग कर रहा है दुष्ट, पर वो हमें नहीं छू सकता। परमेश्वर ने न्याय निर्धारित किया है बाल से, बाल। अब वो बाल देवता नहीं समझ लें, ये सिर के बाल। मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ बाल चिकित्सा भी होती है, बालों से चिकित्सा होती है। उसमें ये हड्डियों के द्वारा निर्मित वो परमेश्वर ने निश्चित किया है, तो उसे किसी और समय में हम जानेंगे ये हड्डी और बाल। पर अभी तो जलाया जो गया है, परमेश्वर ने आदेश दिया एजकेल को और ये काम किया गया, और उसके परिणाम ये अंतिम समय के हम जो हैं वो देखेंगे, यीशु के साथ देखेंगे। पर जो वस्त्र में बंधे बाल हैं जो जलाए जाएंगे, उन्हें सतर्क होना चाहिए कि अभी भी मन फिराव का समय है, पश्चाताप का समय है। तो ये सारे संसार में जो हम मसीह हैं या यरूशलेम हैं, वो नमूना है, ये सच्चाई है। चाहे ये कितना ही कुछ करते रहें, बदल नहीं सकते, क्योंकि तलवार का काम बहुत करीब है। जो मैंने शुरू में बोला कि परमेश्वर ने कह दिया, कितना भयानक है ये, इतना भयानक कि न कभी हुआ। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसा हो चुका है, तो जान लीजिए कि परमेश्वर जो बोल रहा है झूठा नहीं है, और न कभी होगा। ये महाक्लेश के लिए रखा गया है, ये महाक्लेश की तैयारी है। तो ये भयानक दंड आना ही है उन पर जो आज इसे नाटक समझते हैं, मजाक समझते हैं परमेश्वर के वचन को, और मनमानी करते हैं। इन सब बातों के कारण परमेश्वर जो हो रहे हैं घटना देख रहे हैं पूरा,
अंधकार और शैतान और झूठ का साम्राज्य और लोभ, लालच, घिनौनी, वो तमाम चीज़ों से भरे हुए पद प्रतिष्ठा के लोभी। परमेश्वर बोलता है कि मैं इनके लिए जलन रखता हूँ और शपथ खाता है, मेरे जीवन की शपथ। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी जलन तुझ पर उतरेगी। ये सब जो रंगमंच बना चुके हैं और प्रदर्शन करते हैं, जोकर बनकर हंसाने का काम कर रहे हैं या लुभाने का काम कर रहे हैं, वो जो कपड़े में बाल हैं वो जलेंगे तो उसमें ये सब शामिल होंगे। अर्थात उन पे ये तीन चीज़ें, जैसे पहले कहा गया है, आगे बढ़ रहे हैं ना हम, कि कैसा कैसा कितना बेबस हो जाएंगे उस समय। बेबस शब्द समझते हैं? कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, न्याय, दंड, महाक्लेश, वो न्याय है नहीं, उसमें से बच के निकल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं जलकर बर्ताव करूंगा। कैसी भयानक जलन है, आग है, कितने घिनौने हैं वो जो यरूशलेम कहलाते हैं। उनका तो जो होना है होगा ही, पर जो ये कपड़े में बंधे बाल हैं, परमेश्वर की निज कौम जिसे कहते हैं, प्रजा कहते हैं, उसके अवशेष, वो क्या कर रहे हैं आप सब जान रहे हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एजकेल 5 सिर्फ 1 से 17 पद हैं, पर इसकी भयानकता, परमेश्वर का न्याय और धर्म जिसे धार्मिकता, उसका प्रगटीकरण होना है। और ये बात आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहे हैं, इस सच्चाई को आत्मा में परमेश्वर चाहता है कि हम पहचान ले। वो कहता है, तू जाने मैं यहोवा हूँ। क्योंकि ये सारी गंदगी जो की गई है यीशु में रहते हुए, यरूशलेम की गंदगी, भौतिक और आत्मिक, अपवित्र किया गया पवित्र को। और वो बार बार बोलता है पवित्र बनो, और वो लहू दे दिया और मेल मिलाप करा दिया। हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह, पवित्रता अलग होना है, आम बात नहीं है। अलग हो गए थे ना, समानता और स्वरूप से, महिमा से वंचित हो गए थे, पवित्रता से वंचित हो गए थे। यीशु के लहू के द्वारा धार्मिकता में आकर पवित्र कहलाते हैं। तो ये यरूशलेम की बात हो रही है, मसीह की देह की बात हो रही है, जो घिरी हुई है और क्या कर रही है और परिणाम क्या आएंगे। इसीलिए मन फिराना बार बार कहा गया है। ये प्राचीन काल का नहीं है, ये ग्रेट ट्रिबुलेशन अंतिम समय का है, एक बार होना है। और इस न्याय में क्रोध और उद्धार दोनों प्रकट होंगे, पूरा पूरा उद्धार जिसे कहते हैं। पर आत्मिक अवज्ञा जो अनाज्ञाकारिता है, अगर वो बनी है, इसीलिए तो ये वीडियो हो रहा है कि सतर्क हो जाएं, आज्ञाकारी रहें, वफादार रहें, ईमानदार रहें। और मदद अभी है। जो ये अवशेष थोड़े बचे हुए हैं ना, रेमनेंट अवशेष, वो कौन है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के भय में है, वो संसार के भय में नहीं है। जिनके जीवन में, जिनने प्रतीति कर ली है यीशु के वो वचन पर कि मत डर, मैं हमेशा साथ हूँ, फिर वो इधर उधर सहारा नहीं देखते। ये प्रभु की महिमा को देखेंगे, जो अपनी पूरी महिमा में आएगा। बाइबल में कहा गया है यीशु। बाकी जो बचेंगे, वो जो भय से अलग हैं, मनमानी करते हैं, मसीही कहलाते हैं, वो न्याय से उनको गुजरना है, और वो आग है। तो जो यरूशलेम की स्थिति रखी है घेरा हुआ, तो परमेश्वर की चेतावनी है आज की कलीसिया और संसार। इससे बड़ा गंभीर संदेश और क्या हो सकता है, जो कभी हुआ ना होगा। महाक्लेश, महाक्लेश। तो 1/3, 1/3, 1/3, ये 3 भागों को समझ लिए ना एजकेल में, जो कहा गया एजकेल 5:2 में, 1/3 नगर जलकर राख, भस्म हो जाना है, 1/3 तलवार से मरना है, 1/3 वायु से उड़ाकर तितर बितर कर देना, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, पता ही नहीं आता, पता ही नहीं रहना। तो हमेशा हम सुनते हैं प्रकाशित वाक्य में बहुत बताया जाता है, और इसलिए अच्छी बात है ये जो 4 में कही गई, 6 में कही गई है, 6:8 में जो चौथी मोहर खोलने की है, वो मृत्यु के आने की, चौथा घोड़ा
और उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरण और पृथ्वी के हिंसक पशुओं के द्वारा नाश करे जाएं। ये वैसा ही विनाश है, 3 भागों में बटा हुआ। तलवार, युद्ध, अकाल, आर्थिक संकट, बीमारियां, महामारी, मरण बोल सकते हैं, और विघटन और विस्थापन। ये 3 बातें बहुत स्पष्ट है जो प्रकाशित 6:8। आप याद रखिए 5 एजकेल की ये बातें। जब हमने पवित्रता की बात करी और अपवित्र किया गया, विनाश का पुत्र थुसलुनियों में देखते हैं ना, ये एजकेल 5:11 में लिखा हुआ है। दूसरा थुसलुनियों 2:3-4 देखें, पाप का मनुष्य विनाश का पुत्र जो विरोध करता और अपने आप को परमेश्वर से बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। ये करते हैं जो परमेश्वर से, यीशु से बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाले विनाश के पुत्र ये हैं। उस पवित्र लहू को पैर से रौंदने वाले, अपवित्र करने की कोशिश करने वाले, अपने आप को बड़ा दिखाकर। प्रकाशित वाक्य 13:3-6 देखें। पशु के बारे में कहा गया है, पशु के मुंह से परमेश्वर की निंदा। परमेश्वर की निंदा क्या है? अपने आप को बड़ा बनाना, पशु के साथ हो जाना, अपनी चरम सीमा पे होगा हर वो कार्य, भ्रष्टाचार, व्यभिचार। ये आत्मिक भ्रष्टता की बात कर रहा हूं मैं। पवित्रता का अपमान, तुच्छ जानना, गिराना, मजाक उड़ाना। प्रभु यीशु कितने अच्छे से जानते थे इस सच्चाई को जो एजकेल 5:10 में है कि माता पिता बच्चों का मांस खाएंगे, बच्चे माता पिता का मांस खाएंगे, पिता पुत्र का मांस खाएगा, पुत्र पिता का मांस खाएगा। यही बात अच्छे से समझ लीजिए जो लूका 21 में कही गई। सावधान करे प्रभु यीशु ने लूका 21:23-24 में उन गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों पर उस समय हाय होगी, क्योंकि इस देश पर बड़ा संकट और इस जाति पर क्रोध पड़ेगा। ये होगा, छीन छीन के खा लेंगे। आपने देखा था वो घिनौने आतंकवादी हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था तो गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चों को निकाल के ओवन में डाल दिए थे, जिनकी तारीफ करते हैं। बहुत से ऐसे हैं मिलके परमेश्वर विरोधी। कैम्ब्रिज कॉलेज के देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मरते हैं तो फिलिस्तीनी बताते हैं उन हमास के आतंकवादियों को, जिन्होंने पेट फाड़कर ओवन में डालना। घिनौना काम दिख रहा है शैतान का, हमान का, अमालेकी का, जो खुमैनी जैसे हैं। पहचानिए इनको, इनके कामों को देखकर पहचानिए। ऐसे घिनौने लोगों से घिरे हुए हैं। कितने अच्छे से प्रभु ने संभाला है, हर रीति से तृप्त करता है, आशीष देता है, चंगाई देता है। और कहाँ पाई जाती है ये? जो वो भयानक समय होगा जो प्रकाशित वाक्य 16, 7 कटोरों का न्याय जो होगा उंडे ले जाएंगे। ये बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। ये महाक्लेश का चरम बिंदु बता रहा हूं मैं। और देख रहे हैं कि एक मनुष्य की जो है मानवता की आत्मिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और मानसिक दशा कितनी गिर चुकी है, कुछ रहा ही नहीं। मनुष्य से कितना भयभीत है, विश्वास तक नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हैं, प्राकृतिक व्यवहार छोड़ दे रहे हैं लोग, तमाम अप्राकृतिक चीजें करने की। वासना की आग कितनी भयानक है। समलैंगिकता का देखिए, अबॉर्शन का देखिए, और क्या कर रहे हैं ये स्थिति यिर्मयाह 19 हमने एक बार देखा था, पर ये महाक्लेश का नहीं था। ये दिखाया जा रहा था कि मनुष्य, मानवता क्या हो रही है। जैसे हम देखते हैं एजकेल 5:13, जिसमें कहा जाता है तब मेरी जलन पूरी होगी और मैं चैन पाऊंगा और जानूंगा मैंने जलकर तुझसे बर्ताव किया है। ये बात पूरी हो रही है प्रकाशित वाक्य 15:1 में, जिसमें परमेश्वर का क्रोध पूरा होता है। तो याद रखिए वो बचा हुआ अवशेष, रेमनेंट, जो एजकेल 5:3-4 में है, जो प्रकाशित वाक्य 7 से स्पष्ट होता है। वो अवशेष बचे हुए हम परमेश्वर के, जो प्रकाशित वाक्य 7:3-4 देखेंगे तो हम परमेश्वर के दासों के माथों पर छाप कर दे, तब तक पृथ्वी को हानि न पहुंचाना। देख लिया आपने,
परमेश्वर ने पहले से कितनी अच्छी रीति से ये व्यवस्था रख दी कि हम जान सकें जो हम बचे हुए एक हिस्से हैं परमेश्वर के, उसको कैसे वो सुरक्षित करेगा। न्याय का स्वरूप बता दिया गया है प्रकाशित वाक्य अगर 6-8 आप पढ़ते हैं। थिस्सलुनियों बार बार बताया जाता है, दूसरा थिस्सलुनियों दूसरा ही अध्याय 3-4, प्रकाशित वाक्य 13। ये भ्रष्टता का है, जो आत्मिक भ्रष्टता है। ये पहचान के लिए मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसे पढ़ लें कि ये पाप की पराकाष्ठा अगर हमने अपने जीवन में बना रखी है, न्याय की परिपूर्णता, उसका पूरा क्रोध जो प्रकाशित वाक्य 15:1 में है वो पूरा होना है। और जो बचे हुए हैं जिन पे छाप हो रही है, रोमियो 11 देखें ना, देखिए रोमियो 11:5, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये ना अनुग्रह नहीं हुआ तो क्या है ये? कौन कह सकता है अनुग्रह खत्म हो गया? बचें ऐसे तत्वों से जो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के निकल आएंगे कि डराएंगे अनुग्रह खत्म हो गया। नहीं, अगर अनुग्रह खत्म हो गया तो वचन खत्म हो गया। वचन के कारण, वचन अनुग्रह के कारण देहधारी हुआ, वचन समाप्त, यीशु समाप्त। कैसे? तो कौन कर रहा है ये? सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये मानसिक विकलांगता है अंतिम समय में। तो इस महाक्लेश में सुरक्षा और उद्धार की योजना है जो एजकेल 5 में है। तो क्या हम तैयार हैं इस महाक्लेश के लिए जो आने वाला है? आप देख ही रहे हैं, गाजा में 1/3 लोग आग में जलेंगे, जैसे युद्ध, आंतरिक संघर्ष, अकाल में, भूखमरी में, ये सब पर आएगा। एक वो छोटा सा गाजा, फिलिस्तीनी गोलियत दाऊद ने मारा था। तो इस स्थिति को हम देख रहे हैं जो लगातार बनी हुई है। तो यीशु के साथ रहें, उपस्थिति में रहें, क्योंकि न्याय बहुत भयानक होगा। एजकेल का दर्शन जो है भूतकाल नहीं है, भविष्य है, और भविष्य हमारे दरवाजे पर है। तो कह रहा है परमेश्वर, हे यरूशलेम, हे राष्ट्रों, हे कलीसिया, सुन लो, मैं यहोवा हूँ। तो अभी भी समय है पश्चाताप के लिए, वापसी का, पवित्रता से चलने का, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत शीघ्र आने वाला है। और ये काफ़ी है महाक्लेश के लिए कि फिर आप परेशान नहीं होंगे। महाक्लेश में क्या क्या होगा? छाप लगे हुए, निश्चित हमें छाप लगी है पवित्र आत्मा की। वो तो महाक्लेश में जो विशेष होंगे, अति विशेष होंगे। परमेश्वर ने बोला एलिया को, मैंने बचा रखा है। तो बचे हुए उसके गुप्त हथियार हैं। ये सब संसार में आप देख रहे हैं, न्यूटन का तीसरा लॉ, प्रतिक्रिया देख रहे हैं, झूठ की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। ये आपके हौसले को, हिम्मत को मजबूती देगा, विश्वास में दृढ़ता का। हम वो कपड़े में बंधे हुए बाल हैं, याद रखिए।